हेलो मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम परिषद का 6वां पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि बड़ी तथा छोटी संख्या की पहचान करना या अधिक या कम की पहचान करना। मतलब हमें तुलनात्मक दृष्टि से देखना कौन संख्या छोटी है और या कौन संख्या बड़ी है। ठीक, तो इसके पहचान के लिए हमें इन क्वेश्चन के माध्यम से हम बताएंगे आपको। तो इनको पहचान करने के लिए पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए इसका मान आ गया, सॉल्व कर मान लीजिए इसका मान आ गया 5, इसका मान लीजिए आ गया 3। तो 5 वाला भाग बड़ा होगा, 3 वाला भाग छोटा होगा। तो बड़ा बताना होगा तो ये बड़ा बताएंगे, जिसका मान ज्यादा आएगा। जो छोटा होगा उसको हम कहेंगे छोटा है। ठीक, इसी तरीके से मान लीजिए इसका मान आ गया यानी कि 10, इसका मान आ गया मान लीजिए 20। तो बड़ा कौन होगा, यानी 20 बड़ा 10 से। तो हम कहेंगे यानी कि 20 जिसका मान वो बड़ा है और जो 10 है वह छोटा। तो इसका मतलब कि जो जिसका मान 10 वह छोटा रहेगा। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करके आपको वास्तविक मान से परिचय कराते हैं। तो माना गया मान था, अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे लिए थे। अब इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है ना, एक बार देखते हैं। जैसे पिछली वीडियो में पार्ट नंबर 5 में हमने पढ़ा था, इतना ही पढ़ा था केवल। जैसे 200 का 10% ज्ञात करना था तो कैसे ज्ञात करते थे, ठीक उसी तरीके से इसमें हमें 2 भाग हल करना है। 200 का 10% और इसको हल करना। ठीक, पिछली वीडियो नहीं देखेंगे एक बार देखिएगा, उसमें आपको सिखाया गया है कि किसी संख्या का यानी कि निश्चित प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, उसी के आधार पर इसको सॉल्व करना हमें। तो जैसे देखिएगा 200 का क्या लिखना है आपको, 200 लिखना है। ठीक, 200 का कितना लिखना, 200 का 200 लिखते थे का मतलब गुणा 10% मतलब 10/100 लिखना, मतलब प्रतिशत हटा के यानी कि 100 से भाग करना। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ लिख दें, हल कर रहे हैं। ठीक, नहीं अगर हम आपको बताते चल रहे हैं, बोलते चल रहे हैं क्या क्या लिख रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, अभी बाद में इसको भी सॉल्व करेंगे। तो अब देखिएगा इनका गुणा कर लें या डबल जीरो कटता है तो काट लीजिए। इनको काट देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। तो बचा कितना ऊपर 2, यहाँ पर बचा कितना 10। तो इसको आप सॉल्व करें कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 10 गुणे 2 मतलब कितना आ जाएगा, यानी कि 20 आ गया। ठीक, कहने का मतलब यही है कि इसको सॉल्व करने कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक, तो अब अगला इसको हम सॉल्व करें, थोड़ा देखते हैं कि इसका आंसर कितना आने वाला है। इसका आंसर आ जाएगा, देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं अभी हम। तो यहाँ पर कितना है, 150 का 150 लिख दीजिए, मतलब 150 का 150 लिख लीजिए। का मतलब गुणा 20% मतलब 20 बटे कितना 100 लिख दीजिए आप। ठीक, अगर यानी 0 से 0 कट जाता तो काट दीजिए। ठीक, ये 0 से 1 0, यहाँ से 1 0 कट जाएगा। तो बचा कितना हमारे पास, 15 गुणे 2। ठीक, यानी कितना आ जाएगा 30। तो इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा 30। ठीक है ना, अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में कहेगा कौन बड़ी है, तो आप बड़ा मान किसका देख रहे हैं, 30 का। इसका मतलब 30 वाले का मान कितना है, 30 कहाँ से आया, 150 का 20% से मिला। इसका मतलब 150 का 20% ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 200 का 10% से ज्यादा है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि कौन कम है, तो कम किसका मान है, 20। अब 20 किसका मान है, 20 200 का 10% का मान है। तो ये किससे कम है, यानी कि कम किससे है, 150 का 20% से कम है। तो आंसर हम लिख देना चाह रहे हैं। जैसे देखिएगा, एक आंसर इस तरीके से लिखना आपको है। ठीक, आंसर ऐसे लिखना है कि कम कौन हम पूछना चाह रहे हैं, कम कौन है। तो कम यह है, मतलब कि 200 का 10% कम है किससे, 150 का 20% से। ठीक, अगर आपसे पूछता अधिक कौन है, तो आप कहते हैं कि 150 का 10% अधिक है
किस 200 के 10% से। ठीक, अब आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये पहला क्वेश्चन यहाँ तक था। ठीक, एक बार इसको सवाल नहीं समझा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभी कंफर्म हो जाएगा। देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए आप, मतलब हल करें। ये पहले आप सॉल्व कर लीजिए। 400 का 400 का मतलब गुणा 25%, मतलब 25/100। ठीक, इसको आप हल करेंगे, कितना आ जाएगा? ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो 25 गुणे बचेगा कितना? 4, मतलब 4 गुणे 25 बचेगा। अब इसको आप हल करेंगे, 25 गुणे 4 मतलब कितना जाएगा? 100। ठीक, ये इसका आंसर, मतलब इसको हल करने इसका आंसर आया। अभी हमें पूरे क्वेश्चन का आंसर देखना है। आगे देखते हैं, आगे इसको हल करिए आप। 300 का 300 का मतलब गुणा 20/100। ठीक, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? आपके पास बचेगा 3 गुणे यानी कि 20, मतलब कितना? 60 आ गया हमारे पास, कितना? 60। अब हम तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे कौन बड़ा है या कौन छोटा है। तो 100 60 से ज्यादा है, इसका मतलब 100 किसको हल करने पाया? 400 का 25%, इसका मतलब यह ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 300 का 20% से, क्योंकि 300 का 20% 60 देता है और 400 का 25% 100 देता है, तो 100 ज्यादा होता है 60 से। इसका मतलब इसका मान ज्यादा, इसका मान कम है। ठीक, तो आंसर लिखेंगे हम। आंसर कैसे लिखेंगे? देखिएगा, उत्तर आप लिखेंगे, अब की बार हम ज्यादा वाला लिख दे रहे हैं। ज्यादा कौन है? यानी कि लिख देंगे 400 का यानी कि कितना? 25% ज्यादा है, या अधिक लिख सकते हैं। अधिक है, अधिक है, किससे अधिक है? अधिक है 300 का 20% से। ठीक है ना, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, अगला देखिएगा, कहने मतलब जो आपसे पूछेगा वही आंसर लिखिएगा। अधिक पूछेगा तो कौन अधिक, उसको आंसर में लिखिएगा। अगर कम पूछेगा तो उसको लिखिएगा कौन कम, जैसे हम दोनों तरीके के लिख दिए हैं। ठीक, आगे देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, तो 240 का 240 और 10% मतलब 10/100। यह देखिए, जीरो से जीरो कट जाएगा, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो बचा कितना? 24 और गुणे 1, मतलब कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक, इसको आप समझ गए होंगे, इसका मान कितना आएगा? 24 गुणे 1 मतलब 24 लिख दें, थोड़ा आंसर लिखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अगला देखिएगा, इसको सॉल्व करें, कितना आ जाएगा? 350 गुणे 10/100। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे, या देखिए जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना था? 35, यहाँ बचा एक, 35 गुणे 1 मतलब कितना? 35। ठीक, अब आप बताइए कौन अधिक है कौन कम है? तो हम कहेंगे कि 35 अधिक है और 24 कम। इसका मतलब 35 किसका मान था? 350 का 10%। 24 किसका मान था? 240 का 10%। इसका मतलब अधिक कौन है? ये वाला अधिक है। तो लिखेंगे हम उत्तर अपना, उत्तर लिखेंगे 350 का 10% अधिक है। किससे अधिक है? यानी कि 240 का अधिक है। किससे अधिक भाई है? 240 का 10% से। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास कितना है? अगला क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए। आप इसको मिलेगा 3.5 गुणे 20%। ठीक है, तो ये जीरो से जीरो काट दीजिए आप,
ठीक, अब 1 जीरो रहने दीजिए, गुणा कर लीजिए पहले। कितना बचा यहाँ पर जगह चले मिल जाएगी, तो 3.5, 1 जीरो तो कट ही चुका है, कितना बचा 2, लेकिन बटे में कितना 10 बचा है। ठीक है, यहाँ देखिएगा इन दोनों का गुणा करें कितना आएगा, 35 गुणे 2 मतलब कितना आ जाएगा 70। लेकिन अभी दशमलव एक अंक पे लगा, इसका मतलब दशमलव में एक अंक पे लगाना होगा। दशमलव के दाहिनी तरफ कितने अंक, एक, इसका मतलब ऐसे रखिए दशमलव के दाहिनी तरफ एक अंक मिले तो इधर रखना 7, तो 7.0 मतलब 7 ही है। इसको गुणा करें कितना आ जाएगा 7.0 या केवल 7 भी लिख सकते हैं, भागे 10। अभी हमें 10 की भाग करने तो मान और छोटा हो जाएगा, उधर ले जाएंगे 70 हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, इधर लाएंगे दशमलव। ठीक, दशमलव इधर लाना, कितने स्थान जितने जीरो हैं, तो 1 जीरो है यहाँ, तो दशमलव को एक स्थान इधर लाना है, तो एक स्थान लाएंगे 7 के आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी 0.7 जीरो भी लिख सकते हैं या केवल और केवल 7 भी लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा इसका आंसर, यानी 0.70। ठीक है, 20/100। ठीक, इसका ये वाला आंसर हो गया। चलिए भी आंसर यहाँ लिख देंगे साइड में। इसको देखिए अब हल किया जाए। अब देखिए इसके साथ कोई गिनती नहीं, जैसे यहाँ पर 200 और 400 ऐसे है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम कुछ लिखेंगे भी नहीं, केवल जैसे 20% तो 20/100 लिखे, ऐसे 10% केवल 10/100 लिखे, 25% 25/100, तो इसको भी केवल हमें सॉल्व कर लेना ऐसे। यहाँ कुछ नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़िए, नहीं है तो कुछ ना लिखिए। ठीक, एक समझ लीजिए एक है वहाँ, तो कितना 20% मतलब, ठीक, 20% बराबर 20 और प्रतिशत हटा के 100, तो 20% मतलब कितना लिखेंगे, या जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 एक 2 एक 2 और 2 5 10। ठीक, ये थोड़ा देखिएगा दशमलव में है तो इसको भी दशमलव बदल के देख लेते हैं कितना आएगा। 5 से भाग करेंगे एक में, कितना का आएगा 0.2 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिएगा ऐसे समझिए कि यहाँ पर इसके आगे तो जीरो बढ़ा ही सकते हैं इधर, तो ये कितना समझिए 70, ये कितना 20, तो 70 ज्यादा होता है 20 ज्यादा होता है, यानी 70 ज्यादा होता है, इसका मतलब 0.70 बड़ा है 0.20 के अपेक्षा। ठीक है ना, तो हमें क्या कहना पड़ेगा ये ज्यादा, इसका मतलब इसका मान ज्यादा किससे, 20% से। तो लिख देंगे उत्तर अपना, उत्तर कितना लिख देना यहाँ पर है, उत्तर हम लिखेंगे, उत्तर लिख दे रहे हैं, यानी कि 3.5 का 20% अधिक है किससे, 20% से। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन हमारा है, आखिरी क्वेश्चन कितना देखिए दिया गया, सॉल्व करते हैं इसको हम। आखिरी क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, इसको देखिए लिखिए आप, 0.001225 गुणे 10% मतलब 10/100। ठीक, अभी देखिएगा जीरो से जीरो काट लीजिए। ठीक, कितना बचेगा, तो आ जाएगा 0.001225, ये जीरो से जीरो कट गया, एक का गुणा करेंगे तो ही आएगा, लेकिन अभी हर में कितना 10 बचा है। अब 10 से भाग करेंगे दशमलव और बाएं तरफ आएगा, तो कितना बाएं तरफ, एक स्थान मतलब इसके आगे आ जाएगा, मतलब अब यानी कि एक के सामने कितने जीरो हो जाएंगे, एक के सामने 3 जीरो, उसके बाद यानी दशमलव आएगा, कितना पहले लिख लें, 1 2 5
अब एक के आगे कितने जीरो लगा देना, 3 जीरो, 3 जीरो, फिर कितना लगाना, दशमलव। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इसको एक बार इधर से देखिए, इसको देखिए आप, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.125 का 20% मतलब 20/100, ये कट जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 0.1225। ठीक, ये कट गया, कितना बचा, 2/10। चाहे 2 से 10 भी काट भी सकते, लेकिन 5 से थोड़ा भाग करना 10 से भाग करने की अपेक्षा ज़्यादा कठिन है, इसलिए हम काट नहीं रहे हैं, इनका गुणा कर दे रहे हैं। ठीक, इनका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 25 दूना कितना होता है, अच्छा 125 दूना कितना, 250। ठीक, कितने अंक पे दशमलव, 3 अंक पे, 1 2 3 अंक पे दशमलव। ठीक, लेकिन अभी नीचे 10 बचा हुआ। ठीक, अब 10 से हमें भाग करना, 10 से भाग करने मतलब दशमलव बाईं तरफ आएगा, कितनी बाईं तरफ, 1 अंक। ठीक, अब देखिए जो दशमलव 2 के यानी आगे एक जीरो लग के तब दशमलव लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 250, दशमलव यहाँ आएगा, इसका मतलब 1 के आगे जीरो, 2 के आगे जीरो, दशमलव जीरो। ठीक, अब आप तुलना करिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है ना, देखिएगा इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 2 4 2 6, इसमें दशमलव के बाद 2 2 4 है, इसका मतलब ई वाला ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम समान संख्या से गुणा करेंगे, जैसे मान लीजिए इसमें हम कितने से गुणा कर दें, 2 2 4, इसका मतलब है कि यानी 10,000 से। ठीक, 10,000 से अगर गुणा कर देंगे, दशमलव यहाँ आ जाएगा, इसमें 10,000 से गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ पर 1 मिलेगा, 1.25, और इसमें 10,000 से गुणा करेंगे कितना, 250 मिल जाएगा। इसका मतलब 250 ज्यादा है कि 1.25 ज्यादा है, 1.2 को माने 2 है पूरा, तो 250 से तब भी बहुत कम है, इसका मतलब ये ज्यादा है और ये कितना है, कम है। ठीक है, तो हम इसका उत्तर लिख देंगे, इसका उत्तर है कितना, ये कम है। कौन कम है, यानी कि 0.00, ठीक, 0.002125 का 10% कम है। किससे कम है, 0.125 का 20% से। ठीक है, एक बार फिर वीडियो को देखिएगा, अगर थोड़ा कहीं का आपको कंफ्यूजन है तो थोड़ा उसको आप सॉल्व करके आप थोड़ा सॉल्व करिएगा, देखिएगा आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक, मिलते हैं अगले किसी नए पार्ट में और अगले नई मतलब कि टाइप के साथ, तब तक के लिए आपको राधे राधे।